अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी इंडिया की रिकॉर्डिंग जो मेरे हस्बैंड ने बना के भेजी है। ये है स्पेशल कड़ी और मेरी सासू माँ बनाती है बेस्ट कड़ी। कैसी जीभ लपलपाई। शुरू हो गया मिन्नी के लिए फ्रेश मावा काटना। मिन्नी के लिए बनेगी लाड़ प्यार से गुजिया, मिन्नी की स्पेशल होली ट्रीट। फ्रेश मावा रेडी। गुजिया की फिलिंग तैयार हो रही है। फ्रेश मावे की गुजिया। जोरों शोरों से गुंजिया बनती हुई। फोटो ले ये है फाइनल पार्ट ऑफ गुंजिया, तली जा रही गुंजिया। अभी तो एक ही डाली हमने। ये पहली गुंजिया टेस्ट। टेस्ट और ये बनी बहुरानी की ताजी ताजी गुंजिया निकलती हुई गरम गरम तेल में से। तेल में क्या, देसी घी। क्या ब्रांड का नाम रखें इस गुजिया का? माँ की गुजिया की सासू माँ की गुजिया? सासू माँ की। सासू माँ की गुंजिया। आ गया पार्टी का खाना। चाउमीन। खोलेगा जी अभी तक। हाँ, इसमें वो लानी पड़ेगी। कर लो 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 खाना लो। ओहो गरम गरम है। जलेबी भी खोल ले। एक पैसे झाँक के दिखा, गरम हवा भाप आ रही है भाप अंदर से। So this cake is designed by me, Minnie. सही बात है, ठीक है यार, अच्छा है। और क्या आपका बारे में लिया कुछ हो तो जादू मैं करो। वही तो कह रहा हूँ, बस मैं ये तो बहुत अच्छे टाइम पे आता है, ये हमेशा जो गप्पू साथ खिंचवा फिर गप्पू हमेशा अच्छे टाइम पे आता है, परफेक्ट टाइम पे। आओ अंकल आओ, एक फोटो खिंचाने हाँ हम। फिर वो जो विनीत खड़ा हो जाएगा तो गप्पू खेलते हैं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू योर अंकल एंड आंटी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। चलो अंकल आप खिलाओ। बस थोड़ा सा खिलाइए। थोड़ा सा ही तो इसमें क्या है। 57 ईयर्स, शाबाश। बहुत बढ़िया, हैप्पी एनिवर्सरी।
अरे पास भाई और क्या। तो ये है असली खाना, ढाबे का खाना, यम्मी। तो ये है वड़ा पाव, मेरे हस्बैंड लाए मेरे लिए, इससे टेस्टी कुछ नहीं है, सुपर यम्मी। मेरे सारे व्यूअर्स का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिन्नी की दुनिया में। और मुझे हो गया है ज़ुकाम, तो पर मुझे वीडियो रिकॉर्ड तो करना है ये, क्योंकि मेरे को दिखाना है अपने व्यूअर्स को कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं इंडिया से और मेरे लिए बहुत सारा सामान लाए हैं, तो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करूंगी। तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी अपनी सासू माँ को, जिन्होंने मुझे अपने हाथ से पेड़े बना के भिजवाए हैं। और ये है गाँव की शक्कर, जो बेस्ट, खाने में बेस्ट है। और ये है पेड़े का एक और डब्बा, मैंने थैंक यू मामी जी पेड़ों के लिए। थैंक यू मम्मी। तो अब शेयर करूंगी कि स्पेशली दीदी ने मेरे लिए लड्डू बनाए हैं बेसन के। थैंक यू दीदी आपके एफर्ट के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करूंगी वो है आम की मीठी चटनी। ये चटनी अब इसको ट्रांसफ़र करूंगी एक डब्बे में। बहुत टेस्टी चटनी होती है ये, मेरी सासू बनाती है और इससे टेस्टी चटनी कोई नहीं बना सकता। ये मुझे बहुत पसंद है। पराठों पे जब आप आम की चटनी लगा के खाते हो तो बहुत टेस्ट आता है। तो अब मैं दिखाऊंगी अपनी मिठाइयाँ, इन डब्बों में आई हैं। ये है इमरती, मैं 2 पीस खा भी ली इसमें से। और ये है पनीर की जलेबी, इससे मैं 2 पीस खा लिए हैं, बहुत यम्मी है। मैं इन दोनों चीज़ों को ही क्रेव किया है इस पूरे ट्रिप पे। और ये है, थैंक यू सोनिया दीदी, ये उन्होंने भिजवाई है मेरी बेटी के लिए। ये है काजू की बर्फ़ी, थैंक यू। और अब दिखाती हूँ बेस्ट चीज़। मेरी सासू माँ ने मेरे लिए गुजिया बना के भेजी है, मैंने इनमें से सभी 5 खा भी लिए हैं। मेरी सासू माँ से अच्छी गुजिया कोई नहीं बना सकता, क्योंकि ये सुपर लाइट वेट होती है, सुपर टेस्टी, मज़ा आ गया। थैंक यू मम्मी। और गुजिया का एक और डब्बा, ये देखिए। इसमें से मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम 8 में तो बचा ही लूँ होली के लिए, ताकि मुझे होली पे बनानी ना पड़े। सासू माँ का प्यार मिल गया है मुझे यहाँ। और अब मैं दिखाऊंगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, मेरे हस्बैंड लाए थे। मेरे हस्बैंड लाए हैं मेरे लिए वड़ा पाव। मैंने कहा था कि प्लीज़ एफर्ट लगाना कि वड़ा पाव आप तुम ला पाओ मेरे लिए, मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद है। तो मैंने 3 खा लिए कल, 1 बचा है और बहुत सही हालत में लाए, फ्रेश बनवा के। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी गोलू को, कि उसके भी एफर्ट लगे हैं कि फ्रेश लेके जाना। थैंक यू गोलू। और बहुत टेस्टी है, मैंने बहुत दिल से खाया है चाय के साथ। अब मैं सबसे जुगाड़ू मिठाई आपको दिखाती हूँ, जो मुझे पसंद है कि सारी मिठाई आए पर चाहे सैम्पल बॉक्स में आए। ये हैं, आई थिंक ये नारियल के लड्डू हैं। और ये है बालूशाही। तो क्या है कि इतना ही खाया जाता है, पर छोटे डब्बों में लाने से क्या होता है, वैरायटी ट्राई कर सकते हो। और ये है मेरे फेवरेट बूंदी के लड्डू। और ये हैं पिन्नियाँ। और ये हैं, इसमें मैंने खा भी लिए लड्डू। और अब मैं शेयर करूँगी एक ऐसा गिफ्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे हस्बैंड से मैंने कहा था कि मुझे सर्ववेयर चाहिए, कि जब मैं कुछ कुक करूँ तो मुझे अच्छा लगे, तो वो ये लाए मेरे लिए। इट्स द बेस्ट। मैंने खोला है, बहुत सुंदर है, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और जब हस्बैंड लाए तो इसकी मतलब बढ़ जाता है सब कुछ। एक और है बेसन के लड्डू, थैंक यू दीदी एफर्ट लगाने के लिए। और ये मंगाई है मैंने स्पेशल हींग सासू माँ से, क्योंकि ये वाली जो हींग है दरदरी है, मुझे थोड़ी रियल रॉ हींग पसंद है, तो ये हींग काफ़ी अच्छी है। और ये मेरे हस्बैंड लाए हैं, मुझे हैंडी सैंडविच मेकर अच्छा लगता है, इट्स रियल हैंडी। और मुझे वो चाहिए था जिसके अंदर डिवाइडेड ना हो अंदर से। तो ये चलते हैं, 2 साल चलते हैं ये, पर ये है कि मुझे डिवाइडेड नहीं चाहिए अंदर से, तो काफ़ी अच्छी इसमें हो जाती है, अच्छे सैंडविच बनते हैं इसके अंदर। आवाज़ मेरी बहुत डिफरेंट आ रही है, पर क्या करूँ, रिकॉर्डिंग करनी भी ज़रूरी है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं कि मैं सोच रही हूँ क्या छुपाऊँ क्या दिखाऊँ। ये है आंवले का अचार, सासू माँ ने स्पेशली डाला है। और ये मेरे हस्बैंड लाए हैं अपने जो उनका गांव है, गांव तो नहीं बोल सकते पर वैसे मैं गांव बोलूँगी, क्योंकि ये फ्रेश चीज़ है। ये अचार दिया है उनकी मामी ने, जो थैंक यू मामी जी, आपने जो नींबू का अचार दिया है मैं खाऊँगी, थैंक यू सो मच। मुझे काला अचार बहुत पसंद है, तो ये गाँव से आया है। और ये मेरी सासू माँ ने डाला है ये, और ये फ्रेश डाला है। और अब दिखाना चाहूँगी मैं, मेरी सासू माँ ने मेरे लिए भेजी हैं, मेरे बर्थडे के लिए भिक्षा भेजी है हार्ट शेप की। और
आए हैं मेरे फेवरेट टॉप रेमन करी नूडल्स। ये मुझे बहुत पसंद है। ये यहाँ पे केवल मिलते केवल नहीं मिलते, पर इंडिया से इनको लाना इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये वाले मुझे मतलब मेरे को बेस्ट लगते हैं। मैं कभी मतलब मैंने आई थिंक 2-3 साल से नहीं खाए हैं, पर अब मैंने प्लान किया है कि मैं कभी कभी नहीं खाया करूँगी, नूडल्स खाया करूँगी। तो बहुत बहुत यमी नूडल्स हैं ये। और ये आई है सौंफ गुरुचेला। हमें सौंफ खाना अच्छा लगता है, पर मुझे इस बार ये वाली थोड़ी डिफरेंट लगी, खाने में उतनी अच्छी नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और मेरी स्पेशल वीको की टूथपेस्ट, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ हर्बल और ऑर्गेनिक और अच्छी टूथपेस्ट यूज़ करूँ, केमिकल वाली नहीं। तो ये इससे बेटर कुछ नहीं है। इससे मैंने प्लान किया है कि मुझे नूडल्स खाने का चस्का लग गया है कुछ दिनों से। तो बाकी तो वैसे अनहेल्दी होते हैं, पर जो नॉर्मल नूडल्स होते हैं मैं उनको ऑर्डर करके और ये मसाला डाल के बनाऊंगी नूडल्स अपने। तो ट्राई करूँगी। और अब मेरा जो एक और चैनल है मिनी के फंडे, उस चैनल पे मैं डालूंगी रिव्यू कि कैसा इससे कैसी नूडल्स बनते हैं। तो सामान बहुत है, मतलब मैं इतना सब कुछ दिखा नहीं पाऊंगी एक चीज़ निकाल के, पर मैंने काइंड ऑफ 50% लिस्ट कवर कर दी है। और मैंने इंडिया से मखाने मंगाए हैं, क्योंकि मखाने और यहाँ के और वहाँ के प्राइस में फ़र्क है। मतलब से यहाँ पे अगर ये $10 के आते हैं तो इंडिया में $5 के मिल जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि मखाने में से इंडिया से लेके आएँ। और बाकी हमारा ये कि ये है जैसे बाजरा हो गया, मतलब ये बाजरा पफ है शायद ना, हाँ। तो ये वाला बहुत अच्छा होता है, मैं सूप में डाले खाती हूँ, कभी क्रंची इसमें प्याज टमाटर डाल के बना लिया। हेल्थ भी रहती है और टेस्टी भी रहता है। और क्योंकि हम सब वीगन्स हैं, तो हम मतलब वीगन लोगों को B12 अच्छी कंज्यूम करनी चाहिए। पर यहाँ पे जो B12 आती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, और ऐसी ऑर्गेनिक रियल वाली बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो यही चीज़ होती है बेस्ट इंडिया से लाने के लिए। तो ये वाली बेस्ट है। और मेरी बेटी ने सिर्फ 2 ही चीज़ें मंगाई थी इंडिया से। एक थी काजू बर्फी जो उसकी आ गई है, और दूसरा मंगाया था बीकानेरी भुजिया। मेरी लड़की को बीकानेरी भुजिया बहुत पसंद है, तो उसके लिए सिर्फ 2 ही छोटे आइटम मंगाए थे। क्योंकि होली आ रही है और मेरी सॉल्ट खत्म हो गई थी, मैं सॉल्ट अपने घर पे खुद बनाती हूँ, पर ऐसा मैंने फैसला लिया कि कुछ दिन के लिए मैं बनी बने सॉल्ट यूज़ करूँगी। तो बेस्ट हैं ये, मुझे इसी कंपनी की बेटर लगती है। और आई है मेरी फेवरेट ब्रू की कॉफ़ी, क्योंकि मैं सिर्फ ब्रू पीती हूँ। और मुझे ना जब मैं कभी भी ब्रू यूज़ करती हूँ तो मेरी हमेशा ब्रू वो हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो मुझे सैशे यूज़ करना पसंद है। यहाँ पे सैशे नहीं आते बिल्कुल भी, यहाँ सिर्फ बॉटल्स आती हैं। तो मैंने ये सैशे मंगाया कि अपना एक कांटा बना लिया। ब्रू से बेटर कॉफ़ी कोई नहीं है। तो मैं फिर से सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमारे लिए गिफ्ट भेजे हैं, बहुत प्यार भेजा है। सासू माँ आई लव यू, आपने इतना एफर्ट लगाया, इतने मतलब इस एज में आके भी आप इतना एफर्ट लगाते हो, थैंक यू सो मच। और हम ब्लेस्ड हैं कि आप इतना हमसे प्यार करते हो। और यही तरीका है थैंक यू बोलने का कि मैं यहाँ बैठ के होली पे आपकी बनाई हुई गुजिया खा पाऊँगी। दिल बहुत खुश है और ब्लेसिंग फील होती है कि हमारे पेरेंट्स हमसे इतना प्यार करते हैं कि मतलब हमारे स्पेशल आपने अचार मांगा तो अचार बना के दे रहे हो आंवले का। मैंने बोला कि मुझे गुजिया पसंद, आपने गुजिया बनाई, एफर्ट लगाया, मावा भूना, पेड़े बनाए, इतना इस उम्र में इतना एफर्ट लगाया। थैंक यू सो मच।